आज का भी एपिसोड अपनी मॉम से ही शुरू करता हूँ। कल उन्होंने वीडियो देख के मुझे फ़ोन किया और कहा कि तुम इतने सारे वीडियोस बना चुके हो, 200 से ऊपर तुमने वीडियोस बना लिया है, 3 महीने तुम लगातार कंसिस्टेंटली तुमने हर दिन वीडियो बना के डाला है, पर इसका तुम्हें क्या फ़ायदा मिला है? तो कुछ सेकंड के लिए तो मैं भी अचंभे में पड़ गया। एक्चुअली जिस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि ये वीडियोस इम्पैक्ट करने चाहिए लोगों को और जितने व्यूज़ आने चाहिए उतने व्यूज़ एक्चुअली नहीं आ रहे। कभी 25, कभी 50, कभी कोई वीडियो में शायद 160, 170 चला गया, बट कंसिस्टेंटली वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो कुछ सेकंड्स के लिए इसने मेरे को इम्पैक्ट किया। उसके बाद मैंने मॉम को कहा कि मम्मा, मैंने ये जो पर्टिकुलर वीडियो बनाने या यूट्यूबर बनना क्यों डिसाइड किया आज के डेट में। तो वो पूछते क्यों डिसाइड किया भाई। तो मैंने कहा कि मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि आई रीच आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल। मैं आपको कोई ज्ञान की बातें नहीं बतलाऊंगा। आई वॉन्ट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी थ्रू इट। बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, अच्छी लाइफस्टाइल लीड करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अभी नहीं कमा रहा या अभी नहीं लीड कर रहा, बट आई वॉन्ट टू क्रिएट अ डिफरेंस इन योर लाइफ। और इसके लिए अगर मैं और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ और अच्छी लाइफस्टाइल लीड कर सकता हूँ, जहाँ मन चाहे ट्रैवल कर सकता हूँ, सिर्फ पैसे के लिए ना काम करना पड़े, वो सिचुएशन में आ सकता हूँ, तो ये एक्चुअली था मेरा वाई, जिसकी वजह से मैंने ये शुरू किया। अब आते हैं कि 200 या उससे ऊपर वीडियोस बनाने के बाद भी आज के डेट में क्या मुझे वैसी सक्सेस मिली जैसी मुझे मिलनी चाहिए? शायद नहीं, पर अब सक्सेस की परिभाषा अलग होती है। 3 महीने पहले जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो हमारे पास 14 मेंबर फैमिली थे, हम 14 सब्सक्राइबर्स थे। आज के डेट में 150 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं हम। सिर्फ 3 महीने में हम 10 टाइम्स से भी ऊपर ग्रो किए हैं। तो अगर देखा जाए तो ये भी सक्सेस है। और मैं इन चीज़ों के बारे में पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के एपिसोड 3 में ही क्यों बात कर रहा हूँ? वेल, इसके पीछे भी एक कारण है। अब कारण क्या है उसको समझते हैं, पर उससे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ टू द एपिसोड नंबर 3 ऑफ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जहाँ पे कि हम बात करेंगे उस थर्ड पॉइंट के बारे में, ऑफ विजुअलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं विजुअलाइज करता हूं कि मेरे ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूं, 3-3 मिलियन लोग इसको देख रहे हैं। और मैं विजुअलाइज करता हूं कि हम एक 20 मिलियन सब्सक्राइबर फैमिली हैं आज के डेट में। आज के डेट में मैं प्रेजेंट टेंस में बतला रहा हूं बिकॉज दैट इज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कि मैं यही फील करता हूं, यही महसूस करता हूं कि आज के डेट में हमारे पास 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 3 मिलियन पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं उनके लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट कर पा रहा हूँ। वेल, इससे पहले कि मैं मेन मुद्दे पे आऊँ, मैं आपसे एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा कि प्रोसेस। हमने गोल बना लिया, हमने विजुअलाइज कर लिया अपने गोल को, पर क्या सिर्फ मैं बैठ के अपने रूम में गोल को सोचता रहूं कि मैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंच जाऊंगा और 3 मिलियन लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो क्या सिर्फ मेरे बैठ के ऐसे सोचने से ये हो जाएगा? लोग कहते हैं ना कि डोंट वरी अबाउट द प्रोसेस, डोंट वरी अबाउट द प्रोसेस। यू एक्चुअली डोंट वरी अबाउट द प्रोसेस। मैं आपको सच बता दूं, क्योंकि अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं जहाँ पे आपके दिमाग और आपके दिल दोनों मिलके आपको वो चीज़ करने में खुश हैं, तो आप इंजॉय करते हो उस चीज़ को, वो चीज़ आपको काम नहीं लगता। आज 2-2 घंटे बैठ के स्क्रिप्ट लिखना, घंटे भर बैठ के शूट करना, 2 घंटे उसको एडिट करना, उसका थंबनेल बनाना और फिर उसको अपलोड करना पूरे प्रोसेस के साथ, ये एक 6-7 घंटे का टाइम लेता है। पर आई लव दिस प्रोसेस। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं कुछ क्रिएटिव कर रहा हूँ और मैं इस कैमरा के सामने आके आपसे बात कर पा रहा हूँ और आई फील अलाइव। मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा अलाइव इस मोमेंट में रहता हूँ। तो हाँ, प्रोसेस की चिंता मुझे नहीं होती, क्योंकि मेरा विजुअलाइजेशन इतना
क्लीन एंड क्लियर है कि प्रोसेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब आते हैं मेन टॉपिक में, टू विजुअलाइज द अपॉर्चुनिटी। तो अब मैं ये सोचता हूं कि कोई एक वीडियो, ठीक है मैंने 200 से ऊपर वीडियो बना लिए हैं, पर फिर भी जिस हिसाब से मुझे व्यूज़ चाहिए शायद नहीं मिल पा रहे हैं। पर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं वीडियोस बनाना अगर अभी रोक दूँ तो क्या मेरे सब्सक्राइबर्स और बढ़ेंगे, मेरा वॉच टाइम और बढ़ेगा, मैं अपने गोल तक एक्चुअली क्या पहुँच पाऊँगा? द आंसर इज यस, एज गुड एज नो, कभी नहीं हो पाएगा ये। तो इस वजह से मैं ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखूँगा और अपने दिमाग में एक अपॉर्चुनिटी लेके चलूँगा कि कोई एक वीडियो किसी ना किसी तरीके से बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर पाए और वो वायरल हो जाए और हमारी फैमिली एक्चुअली 2 करोड़ क्या उससे ज़्यादा की फैमिली बन जाए इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर बेस। एंड वॉच टाइम 3 मिलियन तो कुछ नहीं है। लोगों के 50-50 मिलियन व्यूज़ होते हैं ऑन कंटेंट जिसमें कि कोई सर पैर नहीं होता, और यहाँ तो हम बहुत डीपर चीज़ों के बारे में बहुत डीपली कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब आप काम करते रहेंगे। तो प्रोसेस ऑफ कोर्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द प्रोसेस, क्योंकि आपका गोल इतना बड़ा है कि वो आपको खुद ही धक्का दे रहा है कि प्रोसेसेस आप करते चलो, आप काम करते चलो, चाहे इसमें 6 घंटे लगे 7 घंटे लगे, यू एंजॉय द प्रोसेस बिकॉज योर गोल इज समथिंग जिसको कि आपके दिमाग और आपके दिल ने मिल के बनाया है। तो कमिंग बैक टू माई फेवरेट टॉपिक, माई मदर, और उनका ये जो गोल था कि उनको एक पर्टिकुलर जगह में रहना है और पर्टिकुलर तरीके से रहना है, जबकि हमारे पास वो मीन्स नहीं थे। तो वो कैसे हुआ? शी डिड नॉट वरी अबाउट कैसे होगा, शी वॉज वेरी क्लियर। वो बस उनका गोल बहुत क्लियर था और उसके बारे में वो बार बार बात करती थी और बड़े दिल से महसूस करके बात करती थी, और कहीं ना कहीं ये हम सबको डीपली इम्पैक्ट करता था, स्पेशली माई फादर, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, और उन्हीं के इनकम के बेसिस में ही हम कुछ भी लेने के बलबूते में होते। तो ये जब वो बात करते रहे तो वो जो कंफर्ट जोन था हमारा, वो जब वो इतने से वो आहिस्ता 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 बढ़ने लगा। ऑटोमेटिकली काम में मैं कहूँगा कि सेविंग्स अच्छी होने लगी, अपॉर्चुनिटीज़ और आने लगे, और अचानक से बड़े ही प्यारे रेट में हमें पार्क स्ट्रीट वाले जो फ्लैट का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया। अब ये भी था कि उस पर्टिकुलर फ्लैट को खरीदने के लिए और भी बहुत सारे जन थे, पर कहीं ना कहीं शायद उनके दिमाग में वो गोल इतना क्लियर नहीं था कि उनको वहाँ पे कैसे रहना है, जितना क्लैरिटी कि मेरी माँ को था। और शायद उसी क्लैरिटी की वजह से हम परसिस्टेंट होके जाके हम लोगों ने वो डील को फाइनलाइज किया, वो डील को क्लोज किया। तो गोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर गोल नहीं है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आने वाली, बिकॉज अचानक से आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी आ भी जाती है, पर क्योंकि आपको वो चीज़ आपने कभी सोचा नहीं उसके बारे में, तो ऐसा होता है कि आप बहुत बार अपॉर्चुनिटीज मिस भी कर जाते हैं। और कोई इंसान जो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में दिन रात सोचता रहता है, उसको अचानक से कहीं ना कहीं से कोई एक सिग्नल मिलता है और उस सिग्नल पे वो जंप करता है और वो गोल को हासिल कर लेता है आउट ऑफ द ब्लू, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता है। तो ऐसा सदियों से होता आया है और हो रहा है और होता भी रहेगा, बिकॉज आपके गोल्स अगर आपने नहीं बनाए हैं, आपके विजुअलाइजेशन आपकी 0/0 है, तो इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आती हैं पर वो निकल जाती हैं, बट यू नॉट रेडी नाउ, यू नॉट रिसेप्टिव नाउ टू कैच दोज अपॉर्चुनिटीज। शायद आप कभी कभार उन चीज़ों के बारे में सोचते होंगे थोड़ा बहुत बस, बट कंसिस्टेंटली उसको दिमाग में लेके चलते नहीं होंगे, उसको इमेजिन नहीं करते होंगे दिल और दिमाग के यूनिटी के साथ। आप लोग इंडियन आइडल देखते हैं,
मुझे इंडियन आइडल और ऐसे टाइप के जितने भी शोज हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक्चुअली होता क्या है उसमें कि एक इंसान का ड्रीम है, पर कुछ ना कुछ कारण की वजह से वो शायद एक्शन नहीं ले पा रहा, पर वो ड्रीम को वो कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में होल्ड करके रखे जा रहा है, साल दर साल दर साल। अब क्योंकि वो ड्रीम उसके दिमाग में बार बार बंधी हुई है, वो उसी हिसाब से उसके लिए मेहनत भी करता है। शायद उसको नहीं पता कि ये कैसे होने वाला है, बट क्योंकि वो मेहनत करे जा रहा है, उसका ड्रीम है, तो उसको कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब लोगों को पहले बॉम्बे जा जाके अपॉर्चुनिटी लेना पड़ता था, अब ये सारे शोज रीजनल और छोटी छोटी जगहों में ऑडिशन कर करके अच्छे सिंगर्स को उभार के लेके आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जैसे कि अरिजीत, ठीक है, मे बी उन्होंने जो गुरुकुल करके एक इंडियन आइडल की तरह ही प्रोग्राम आता था, उसमें शायद वो जीते ना हो, पर टुडे अरिजीत इज अ नेम टू रेकन विद। गोल आपके दिमाग में रहा, उसके वजह से हाउ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप वो चीज करते गए, रियाज करते गए। मैं ऐसे वीडियोस बनाते जा रहा हूं। अपॉर्चुनिटीज की विजुअलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो कि आपके पास आएगी, और वो जिस दिन आ गई सर मैडम, आपकी लाइफ चेंज हो जाने वाली है। अभी वे वीडियोस बनाते बनाते शायद कोई बड़ा यूट्यूबर या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी या कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे दरवाजे में आती है, और मैं उस सिग्नल को पकड़ के आई विल जंप ऑन दी बैंड वैगन, एंड उसके बाद वो सिग्नल मुझे जहां ले जाए। तो जैसे कि हमने बात किया, विजुअलाइजिंग द गोल इज नॉट एवरीथिंग, इवन विजुअलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अपॉर्चुनिटी को विजुअलाइज करने के लिए आपको जो आपने गोल बनाया है उस दिशा में काम जरूर करते रहना पड़ेगा। आप सिर्फ बैठ के सोचोगे कि काम हो जाएगा, वैसा नहीं होने वाला। तो इस वजह से आप अपना काम अपनी शिद्दत से, अपनी पूरे मेहनत से करे जा रहे हो, अपॉर्चुनिटी आपके पास जरूर आएगी। आप बड़े से बड़े यूट्यूबर को देख लो, जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो वो भी शायद वाईटी स्टूडियो को खोल खोल के बार बार स्क्रॉल करके देखते थे, अरे यार 2 व्यूज, अरे यार 5 व्यूज। आज के डेट में उनके वीडियोस में लाखों लाखों व्यूज आते हैं। वो अगर बस अपना एक झलक भी दिखला दें एक शॉर्ट्स में, तो उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज चले जाते हैं। तो यू बिकम अ मैग्नेट ओनली बाय डूइंग थिंग्स। आप मैग्नेट तभी बनते हैं जब आप अपने गोल के पीछे में दीवानों की तरह काम करते रहते हैं। अब बात तो हो गई कि विजुअलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में, पर जैसे कि हमने इसमें डिस्कस किया था अपने वीडियोस में कि इसको करना कब है और इसको करना कैसे है, व्हेन एंड हाउ। अब ये करना कब है हमें, व्हेन डू वी डू इट। आप जब भी आपके गोल जो आपने विजुअलाइजेशन के हिसाब से सेट किया है, आप उसके लिए कोई भी काम करना शुरू करते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आज मेरा गोल, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि मुझे 2 मिलियन से भी ज़्यादा 20 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए। मुझे 3 मिलियन से भी ज़्यादा लोग चाहिए जो कि ये वीडियो अभी देख रहे हो। तो उसके लिए इंटेलिजेंटली मुझे काम करना पड़ेगा। मुझे स्क्रिप्टिंग करनी है, मुझे एडिटिंग करना है, मुझे शूटिंग करनी है, मुझे इसको अपलोड करना है। और ये सब मैं क्यों करना चाहूँगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे देखें। ये मैं क्यों चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे देखें? इसके पीछे मेरा एक सेल्फलेस रीज़न है और एक सेल्फिश रीज़न है। सेल्फलेस रीज़न क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो देखें उनकी लाइफ में एक इम्पैक्ट पड़े, उनकी लाइफ में एक होप आए, उनकी लाइफ में वो सीख पाएं कि बड़े बड़े लोग कैसे एक्चुअली इतने बड़े बनते हैं। और दूसरा रीज़न जो सेल्फिश रीज़न है कि मैं भी इसमें से बहुत सारा पैसा कमाऊं। और ये कमाने से क्या होगा कि मैं अपने वो जो लाइफस्टाइल जैसे मैं लीड करना चाहता हूँ कि जहाँ पे मुझे सिर्फ पैसों के लिए कभी ना काम करना पड़े, मुझे काम करना पड़े तो ट्रैवल के लिए फ्रीडम ऑफ टाइम हो मेरे पास, और मैं जिस हिसाब से चाहूँ मैं अपने टाइम को स्पेंड करूँ। तो ये मेरा अल्टीमेट गोल है। तो जब भी मैं कोई काम अपने गोल के मुताबिक शुरू करूँगा, मुझे यही सोच रखनी है कि मुझे ये काम करना क्यों है, क्या हासिल करना है। मुझे अपने वाई को हमेशा क्लियर और क्लियर और क्लियर और क्लियर करते चले जाना है। अब बात करते हैं कि हमें ये करना कैसे है, हाउ डू वी डू इट।
अब हाउ में जब आपने अपने गोल के हिसाब से वो काम करना शुरू किया, जैसे मुझे यूट्यूब के वीडियो बनाने, मैंने अभी यूट्यूब के वीडियो बनाना शुरू किया, तो मैं इस काम में कंप्लीटली अपने दिल, दिमाग और अपने जितनी भी चेतनाएं हैं उन सब के साथ इस काम में मैं डूब जाऊंगा। मुझे लग रहा है कि आज के डेट में मैं एक्चुअली हिस्ट्री क्रिएट कर रहा हूं, एक मास्टरपीस बना रहा हूं आपके लिए। और यही फीलिंग्स के साथ मैं अपने हर एक वीडियो में काम करता हूं, चाहे वो मिरर वर्क्स के ऊपर में वीडियो हो, चाहे वो शैडो वर्क के ऊपर में वीडियो हो, चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस हो कि यूट्यूब में थंबनेल कैसे बनाने हैं या यूट्यूब में जीरो से हीरो कैसे बनना है। तो मैं हर एक चीज में एफर्ट इसी हिसाब से डालता हूं कि एज इफ आई एम क्रिएटिंग अ मास्टरपीस। मुझे सचमुच नहीं पता कि एंड प्रोडक्ट क्या बन के निकलने वाला है, पर मुझे ये यकीन है कि एंड प्रोडक्ट जो होगा वो एक मास्टरपीस से शायद कम नहीं होगा। मे बी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट तो वो इस लेवल का ही होगा। आप जब भी अपने गोल के अनुसार कोई भी काम शुरू कर रहे हैं या कर रहे हैं, आप 100% उसके अंदर ही समा जाएं। कोई भी डिस्ट्रैक्शंस ना रखें, ना टीवी, ना फोन, ना रील्स, ना शॉर्ट्स। बस आपका ब्लिस्टर्स के साथ में जैसे घोड़ा नहीं चलता, आपको वैसे ही एक टक अपने गोल की तरफ नजर रखनी है और गोल की तरफ ही बढ़ते चले जाना है। शायद आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं, इसी वीडियो से शायद मुझे 10 मिलियन लोग के सब्सक्राइबर बेस मिल जाए, और चाहे मुझे ना मिले, चाहे मुझे सिर्फ 2 ही सब्सक्राइबर बेस मिले, पर मुझे वीडियो बनाते चले जाना है। बिकॉज ये एक वीडियो जो मैं बना रहा हूं शायद एंड रिजल्ट को नहीं इम्पैक्ट कर रहा डायरेक्टली, पर इनडायरेक्टली वो एंड रिजल्ट को इम्पैक्ट जरूर कर रहा है। एक वीडियो उसके बाद एक वीडियो, उसके बाद एक वीडियो, उसके बाद एक वीडियो करते 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 मैं 200 वीडियो से ऊपर पहुंच गया हूं। और ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन एक्चुअली दूर नहीं है जहां हम लास्ट 90 दिनों में 10 टाइम्स से ज्यादा ग्रो किए हैं। हम शायद 100 टाइम्स से भी ज्यादा ग्रो करते हैं नेक्स्ट 3 महीनों में। तो द पॉइंट इज कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप सिर्फ ये दिमाग में लेके मत करिएगा कि ये एंड रिजल्ट को डायरेक्टली नहीं इम्पैक्ट करेगा, इस वजह से मैं इसमें अपना बेस्ट नहीं दूंगा। नहीं, आपको अपना बेस्ट देते रहना है। आपको नहीं पता कि कौन सा ऐसा वीडियो आपके एंड रिजल्ट को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर देगा, और अगर कर भी दिया तो उसके बाद एक नया गोल भी आएगा। तो इस वजह से आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको अपना 2000% देना है और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाते रहना है। मैं कंटेंट कह रहा हूं क्योंकि बिकॉज मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूं। आप इसको कोई भी तरीके से देख सकते हैं, आप इसको बिजनेस के तरीके से देख सकते हैं, आप इसको पढ़ाई के तरीके से देख सकते हैं। एनी विच वेज यू वांट एंड यू कैन एक्सेल इन योर चोजन लाइन। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो से अच्छा इम्प्लीमेंटेबल नॉलेज मिला होगा। और यहाँ एंड होता है एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर 4 के लिए हम मिलेंगे कल। और प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे भी प्रोत्साहित करो, और मैं मिलता हूं आपसे कल।